मन जो है ना, अगर आप मन के सहारे जियोगे तो आपका जीवन दुखमय होगा ही होगा। मन के फीचरों को अगर एक बार आदमी समझ जाए, मैं इस बात पे बहुत जोर देता हूं कि व्यक्ति एक बार मन के फीचर को समझ जाए, तो अगर वो एक बार मन के फीचर को समझ जाए, अपने मन को समझ जाए कि मैं क्या चाहता हूं और ये मुझसे क्या करवाता है। समय जब भी कोई मेरे पास आता है तो मैं उससे एक प्रयोग करवाता हूं। मैं तो कहता हूं ऐसा करो, तुम दिन भर अपने मन की बात सुनो, जो जो कहे सुनो, क्या करने के लिए कह रहा उसको डायरी में लिखो। तो बहुत सारे लोग जब मुझे अपनी डायरी मेरे पास लेकर आते हैं, मैं कहता हूं पढ़ो क्या लिखा है। कहता पढ़े रहो, यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, सीरीज देख लो, मूवी देख लो। फिर चले गए 4 घंटे चाय की दुकान पे बैठे हैं। तो मैंने कहा देखो, ये जो तुम्हारा 12 घंटे का दिन है, इसमें इसने कोई पॉजिटिव काम तुमसे करवाया? कहा नहीं करवाया। तुमने कहा बस, जब इसने तुमसे कोई पॉजिटिव काम करवाया ही नहीं तो तुम्हारे पास उपलब्धि कैसे हो सकती? आप दिन में एक दिन पकड़ो, मैं तो कहता हूं एक हफ्ता पकड़ो और अपना मूल्यांकन करो। दिन भर जो ये आपसे करवाता है, अब आप स्टूडेंट हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको शेड्यूल से अपना काम फिनिश करना चाहिए। तुम्हें दिखाएगा कि ये जो तुम्हारा मन है ये माया से जुड़ा हुआ है, तुमको लूट रही है माया। हस्तमैथुन करवा रही तुमसे दिन में 4 बार, पोर्न दिखवा रही तुमको, सिगरेट पिलवा रही है, शराब पिलवा रही, नशा करवा रही है। पूरा पूरा दिन तुम्हारा व्यर्थ चला जा रहा है बिना किसी क्रिएटिविटी के। ऐसे पूरा पूरा दिन कट जा रहा है तुम्हारा, और रात में नींद नहीं आ रही। दिन ऐसे कट जा रहा है और रात में नींद नहीं आ रही, और तुमको चिंता है कि भाई वहां पे जो है राम मंदिर में चोरी हो गई। राम मंदिर में कोई चोरी वोरी नहीं हुई है। एक्चुअली उसमें हुआ ये राम मंदिर वाले मामले में कि राम मंदिर में जो लोग काम कर रहे थे उनको सपने में नेहरू जी की आत्मा दिखाई पड़ी कि तुम लोगों ने बिना मेरी मर्जी के और बिना कांग्रेस की अनुमति के और बिना कांग्रेस के राज के तुम लोगों ने राम मंदिर बनवा दिया। तुम्हें जितने पुराने कांग्रेसी नेता हैं सबकी आत्मा को लेकर आऊंगा और यहां की संपत्ति उठा ले जाऊंगा। तो राम मंदिर के जो पदाधिकारी थे वो बेचारे डर गए कि अरे यार, ये तो नेहरू और कांग्रेस के नेताओं की आत्मा आ जाएगी, यहां से सारा माल उठा ले जाएगी। तो बचाने के लिए वो ले गए कहीं सेफ जगह पर रख दी, और नेहरू के चक्कर में ये सब कांड हो गया है। बाकी और कोई बात थोड़ी है, तुम लोग नाहक में परेशान हो रहे हो यार। नेहरू का भूत इन लोग को छोड़ेगा थोड़ी। तुम फर्जी में परेशान हो, चोरी हो गया, चोरी हो गया। कैसे चोरी हो जाएगा यार? नेहरू जी आए और नेहरू जी के साथ में शायद इंदिरा जी भी आ गई कि इन लोगों ने तो यार इस मुद्दे को कैश करा लिया, मंदिर बनवा लिया, और सब भाग भाग के पूरी दुनिया राम मंदिर आ रही है। तो नेहरू जी और इंदिरा जी ने कहा कि ठीक है, बाकी लोगों की भी आत्मा को बुलाओ, कांग्रेस के जितने पुराने लीडर हैं सबकी आत्मा को बुलाया जाए। और फिर जो है इंद्र आया। इंद्र जो है उसको पता चल गया, इन आत्माओं की साजिश इंद्र को पता चल गई कि ये कांग्रेस की जो आत्माएं ये साजिश कर रही हैं, ये राम मंदिर लूटने के फिराक में है। तो फिर इंद्र ने आकर राम मंदिर के पदाधिकारियों को बताया कि देखो, तुम लोग ये सब सोना चांदी गहना ईंट ऊंट सुरक्षित कर लो, नहीं तो रात में लुट जाएगा तो तुम लोग करोगे क्या? अच्छा, ये भी हो सकता है कुछ लुट भी गया, हो सकता है उठा ले गई हो कांग्रेसियों की आत्मा, जो पुराने कांग्रेसी मर गए हैं, हो सकता है उनकी आत्मा उठा ले गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग नाहक में इस पर चिंता कर रहे हो हैं?
और जब किसी व्यक्ति की किसी से दोस्ती होती है तो दोस्ती में कोई कुछ भी कर सकता है। और मोदी जी ने कहा नहीं था गुजरात में, डोनाल्ड, माय फ्रेंड डोनाल्ड। तो हम लोग दोस्ती में क्या करते हैं? दोस्ती में भाई हम किसी की कोई भी बात सुन सकते हैं। हम गाना गाएंगे, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे। ये तो दोस्ती का मतलब मकसद है ना, उसमें आप लोग काहे इतना टेंशन लेते हो? पहले गाना चलता था, जिसका मियाँ गंजा वो गाती है ये गाना, गंजा है तो क्या है वो मेरे सर का ताज है। पर सिया गोयल ने कहा कि ना, गंजा मुझसे शादी करेगा। सिया गोयल जो है, केतन अग्रवाल को बताया कि साहब वो गंजा था साहब। कितने लड़के होंगे इस वक्त जो गंजे होंगे, उनकी तो रूह ही कांप गई हो। अरे बाप। अब सिया गोयल ने एक बहुत बड़े बिजनेस को बढ़ावा दे दिया, हेयर ट्रांसप्लांट को। अब जितने अनमैरिड लड़के इस वक्त गंजे हैं, उस सबसे पहला काम यही करेंगे, चाहे उनको एक किडनी बेचनी पड़े, वो सबसे पहला काम यही करेंगे कि अपना वो बाल लगवाएंगे, बीविंग करवाएंगे। वो करवाएंगे, वो तो अब अनिवार्य हो गया ना। उस लेडी ने कह दिया कि भाई वो गंजा था, जो बर्दाश्त नहीं था तो मैंने मार दिया। अब गंजे जो है भिगुक नहीं लगाएंगे कि पता नहीं कब पकड़ ले जाए लोहागढ़ फोर्ट में। और जितने गंजों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और उनकी पत्नियों को नहीं पता है, वो तो भाई साहब पत्नी के साथ पहाड़ी इलाके में तो ना जाएंगे, ना वो पहाड़ी इलाके में जाएंगे, ना क्रूज पे जाएंगे, और न ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होंगे आके। इस सबसे वो बचेंगे कि भैया पता नहीं कब क्या कर डाले। तो धर्म के रास्ते पर आना अनिवार्य है। आपको टेंशन है, आप इन सब बातों की नाहक में टेंशन लेते हो, फालतू में आप टेंशन लेते हो इन सब बातों की। तो माया नगरी है, दुनिया चल रही है। आज एक साहब हमसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि साहब हम बहुत सज्जन आदमी हैं, हम जीवन में कुछ कर नहीं पाए। हमने कहा तब भीख तो मांगते हो? बोले हाँ भीख मांगते हैं। हमने कहा भीख ही मांगोगे? जब तुमको फिजिक्स का फॉर्मूला ही नहीं पता, मैथ्स का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो सवाल लगाओगे कैसे बे? सवाल लगाने के लिए सूत्र पता होना चाहिए ना। अब तुमको सूत्र ही नहीं पता, तो माया का सूत्र क्या है? जो आदमी माया के रास्ते पे चलता है उसकी 4 परीक्षा हो। पहली परीक्षा विवेक की, कि विवेक तो नहीं है इसके पास, को बुद्धि है, कमीनापन है? हाँ है साहब, पास हो। दूसरी परीक्षा करुणा तो नहीं है? बोले नहीं साहब करुणा नहीं। हाँ बोले तब पास हो। बोले भोगी? बोले सारा परम भोगी है। बोले पास हो गए। बोले अध्यात्म अध्यात्म की बात तो नहीं करता? बोले नहीं करता साहब। बोले पास। ये 4 परीक्षा होती माया के रास्ते पे चलने वाले। उच्च लेवल की कुबुद्धि हो, कमीनापन हो, करुणा ना हो, भोगी हो प्रचंड, पास हो जाएगा। और जो ब्रह्म के रास्ते पे चलेगा उसकी भी 4 परीक्षा होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, रास्ते में छोटे छोटे टुकड़े डाले जाएंगे। अब आम आदमी क्या करता है? ब्रह्म के सिद्धांत को माया के खेल में लगाता है। पैसा भी कमाना चाहता हो, कहता मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। तो तुम हाजी मलंग पे भीख भी नहीं मांग पाओगे। मिडिल क्लास कौन है? आम आदमी कौन है? जो ब्रह्म के सिद्धांत पर माया को जीतना चाहता है। वो संभव नहीं है। भैया हम चुनाव लड़ेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। भाई चुनाव में झूठ ही बोलना है, इसका मतलब ये बेलगाम घोड़ा हो गया है। और बेलगाम घोड़े पर जो भी बैठेगा वो मरेगा, ये सुनिश्चित है। मंगल करनी कलिमल हरनी। मल मतलब कलयुग के पाप। तुलसी कथा रघुनाथ की। कैसे? मंगल करनी कलिमल हरनी कैसे? तो जब आप संत की शरण में आएंगे, जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है, किसी जागृत पुरुष के शरण में आएंगे, किसी एनलाइटेंड व्यक्ति के शरण में आएंगे, तो सबसे पहला काम यही करेगा, आपको आपका दर्शन कराएगा। पहला काम उसका यही है। अगर आप किसी संत की शरण में जा रहे हैं और वो आपके सपनों की पूर्ति का वादा कर रहा है,
कि मैं तुमको विधायक बना दूंगा, मैं सांसद बना दूंगा, मैं अरबपति बना दूंगा, मैं गाड़ी दिलवा दूंगा, तुम्हारे बच्चों को आईएएस बना दूंगा, वो बाबा है। बाबा से बचना। जो व्यक्ति तुम्हें माया का प्रलोभन दे रहा है वो बाबा है, और जो व्यक्ति तुम्हें ब्रह्म का रास्ता बता रहा है वो संत है। ये अंतर समझ लेना। जो व्यक्ति तुम्हें माया का प्रलोभन दे रहा, माया का, तुम्हारे सपनों को पूरा करने की बात कर रहा है, वो बाबा है। और जो व्यक्ति तुम्हें ब्रह्म का रास्ता दिखा रहा है वो संत है। और जैसे ही तुम राम के रास्ते पे चलोगे चेतना प्रकट हो जाएगी, और जैसे ही तुम्हारे अंदर चेतना का जन्म होगा, कलयुग का मल यानी वासना, कली मल हरनी, 10 इंद्रियों की वासना, विवेक उस वासना को दिखा देगा। मैंने कहा ना कि जिसको भी डायबिटीज से बचना है वो यथार्थ गीता के 4थे अध्याय के 30वें श्लोक को पढ़ ले, वो बच जाएगा। शुगर की बीमारी मन की बीमारी है। पैनक्रियास तो नाक में बदनाम है। शुगर की जो बीमारी है वो मन की बीमारी, मन के हवस की बीमारी है। भाई तुम उबला चना खा के भी रह सकते हो, लेकिन मन करा उबला चना, एवोकाडो टोस्ट, उबला चना कौन खाएगा यार? ब्रेड बटर जैम, बिरयानी, पुलाव, खीर, पूड़ी। और एक बात बता दूं, जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतनी शुगर बढ़ेगी। भले आप एक दाना मीठा ना खाओ, आप कभी चेक करके देख लेना। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतनी शुगर बढ़ेगी। तो आप संत के शरण में जाओगे, मन का अध्ययन करोगे, अपने मन को देख लोगे, तो कली मल हरनी। आप में से बहुत सारे लोगों ने रामचरितमानस को बस पढ़ के छोड़ दिया होगा, वो मजीरा उजीरा ढोल के साथ, मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु दशरथ अजर विहारी तरीके गाए जा रहे हैं। कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि इसमें लिखा क्या है। 4 लोग बैठ गए, एक आदमी ढोल, एक आदमी मजीरा, और सर नचा नचा के गाए जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे प्रिय लागहि अति सबहि मम भनीत राम जस संग। चूंकि ये मेरी रचना सबको प्रिय लगेगी क्योंकि इसमें राम यानी चेतना का वर्णन है, चेतना के सूत्रों का वर्णन है, सबको प्रिय लगेगी। दारू बियारू की करे कोई बंदे मलय प्रसंग। चंदन के जो जंगल है ना, उसमें बाकी पेड़ों में भी खुशबू आने लगती है। जिसमें भी राम की चेतना का प्रादुर्भाव हो जाएगा, 4 तत्व जिसके अंदर दिखाई पड़ने लगेंगे, विवेक, करुणा, आनंद और होश। दक्षिण भारत का, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, वही चंदन वाला एरिया। पुष्पा भाई तो पूरा फिल्म ही बना लगे चंदन पे। चंदन, खुशबू आने लगेगी। कामधेनु गाय सारे इच्छा की पूर्ति कर देगी, उसके दूध में इतने गुण है कि सब उसका पान करेंगे। लेकिन समझदार लोग, समझदार, फिर आ गए समझदार, कामधेनु, चेतना की तुलना कामधेनु से कर दी, राम की तुलना कामधेनु। जो भी अपने अंदर की चेतना से जुड़ गया, समझ लो कामधेनु से जुड़ गया। पहले आप तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। ये कहना कि जिसको परमात्मा मिल गया उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, जो परमात्मा ही हो गया उसकी कौन सी इच्छा? जब सारा ब्रह्मांड उसी का है, फिर उसकी कौन सी इच्छा? इच्छा कब तक? जब तक मन है।
जब मन दृष्टा बन गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, अब मन दृष्टा होके सब देख रहा है परमात्मा को करते हुए, सांस भी वो ले रहा है, खाना भी वही खा रहा है, पढ़ाई भी वही कर रहा है, पढ़ा भी वही रहा है। इच्छा मनुष्यों की होती है, भगवानों की नहीं। कहा स्वर्ग में कामधेनु गाय, वट वृक्ष है, अप्सराएं हैं, सोमरस है। अब बताना तो था आनंद को। जैसे किसी का आईएएस में पहला रैंक आ गया तो उससे पूछो कैसा लग रहा है, उसने कहा बहुत खुशी हो रही। बहुत खुशी मतलब क्या लग रहा है? बहुत खुशी का मतलब वो कहेगा कि सर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आसमान को छू लिया हो। और सर और जैसे मतलब मेरे पास दुनिया का सारा धन आ गया हो। और अब वो जो खुशी जैसे अंदर महसूस हो रही है, प्रतीकों के अलावा उसको व्यक्त करने कोई रास्ता ही नहीं। यही संतों की मजबूरी है। कहीं वो पारस की बात करेंगे, कहीं वो कामधेनु की बात करेंगे, कहीं वो चंदन की बात करेंगे, और एक सामान्य मन इसमें खो जाएगा। आदमी तो भाषा ही समझता है, और परमात्मा की भाषा मौन है। अब ये लोग अगर मौन हो जाएं तो चारों तरफ अंधेरा छा जाए। मजबूरी में बोलना पड़ता है, जानता है कि कुछ नहीं बोल सकते, परमात्मा की कोई चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन इशारा तो करना ही है ना। तो बस यही इशारा करेंगे। मैं पहले सोचता था कि यार ये रामचरितमानस जो है इसको पढ़ने से पुण्य मिलेगा, ठीक है, तो ये ढोल मजीरा उजीरा काहे बजाते हैं? रस पैदा करने के लिए। वो तो इस्लाम ने मना कर दिया स्ट्रिक्टली कि कुरान पढ़ते वक्त कोई ढोल मजीरा उजीरा नहीं बजाएगा। मुसलमानों के अलावा जितने भी लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं सब बाह्य रस का उपयोग करते हैं। जब आंतरिक रस नहीं मिलेगा तो बाह्य रस का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। जैसे चौपाइयां खत्म होती हैं तो आप देखो जिसके घर में भी अखंड रामायण हो रहा है तुरंत मंगल भवन मंगलहारी द्रभु दशरथ अजय बिहारी ढोल तेज जिंदा कर दी। 5 चौपाई पकड़ने के बाद जैसे आदमी सोने का उसको जिंदा कर दी। मन अगर माया में लगा है, मन अगर माया में लगा है तो क्रोध, काम, लोभ, मोह, आईसीयू, नर्क, और वही मन अगर ब्रह्म में लग गया, आनंद, 24 घंटे आनंद बिना किसी दूसरे के। मणिमाणिक को तुम सांप के सर पर रख दो, पहाड़ पे फेंक दो, हाथी के सर में बांध दो, क्या फर्क पड़ता? या तो वो मुकुट में अच्छा लगेगा या सुंदर स्त्री के शरीर पे अच्छा लगेगा। ऐसे ये मन अगर ये माया में लगा, आज क्या हाल है? आज 90% लोगों का मन माया में लगा हुआ है। देखो क्या हालत हो गई है लोगों की। तो मतलब आवाज ओझा संसार छोड़ दे ना। संसार समझदारों के लिए। हस्तमैथुन तुम छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तुम संसार कैसे छोड़ोगे यार? सिगरेट तुमसे छूटी नहीं, तुम संसार कैसे छोड़ोगे? शराब तुमसे छूट नहीं पा रही, तुम संसार कैसे छोड़ोगे? पोर्न तुमसे छूट नहीं रहा, तुम संसार कैसे छोड़ोगे? हस्तमैथुन, सिगरेट, शराब, पोर्न। हस्तमैथुन, सिगरेट, शराब, पोर्न। क्या मिल रहा है तुम्हें सिवाय टेंशन के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के, डिप्रेशन के? कुछ मिल रहा है? लेकिन तुम कर रहे हो। अबे संसार छोड़ने कौन कह रहा है? व्याधियां, अंधापन, बेहोशी, इनको छोड़ने की बात हो रही है। आलस्य छोड़ने की बात हो रही है। अंधकार से बाहर निकलकर उजाले में आने की बात हो रही है। संसार नहीं छूटेगा, हस्तमैथुन छूट जाएगा। तुम अपने मन को देख लोगे कि भाई तो सारा मन मुझसे करवा रहा है।
कि तू मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। अगर तुम धर्म के रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें अपना मन दिखाई पड़ेगा कि मैं शक्ति विहीन होके और दिन भर मर्सिडीज के बारे में सोच रहा हूं, मैं शक्ति विहीन होके बॉलीवुड की एक्ट्रेस से शादी करने जा रहा हूं, मैं शक्ति विहीन होके इज्जत मांग रहा हूं, मैं शक्ति विहीन होके प्रेम मांग रहा हूं। धर्म के रास्ते पर आओगे तो ये सब दिखाई पड़ेगा। संत की शरण में आओ, जागृत पुरुष की शरण में आओ, वो तुम्हें तुम्हारे मन से दर्शन कराएगा, तुम्हें तुम्हारा परिचय कराएगा कि असली निकम्मे तो तुम हो। ना तुमको दुनिया परेशान कर रही, ना रिश्तेदार परेशान कर रहा, ना पड़ोसी परेशान कर रहा, दोस्त कोई तुमको परेशान ही नहीं कर रहा। और तुम फालतू सब पे दोष लगाए जा रहे हो कि सब मुझे परेशान कर रहे हैं, सब मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अबे तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ कौन बनाएगा? तुमको कोई आगे कहानी सुना दे रहा है, तुमको कोई सिंपैथी दिखा दे रहा है, तुम उससे बदले में तुमसे क्या ले रहा है? अगर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है तो तुम बेवकूफ हो। बताओ, तो तुम्हारे विवेक को वो पैदा करेगा, तुम्हारे विवेक को वो पैदा करेगा। धर्म विज्ञान है विवेक को पैदा करने का, बाकी विवेक कहीं से नहीं आ सकता। अस विवेक जब दे विधाता। और या तुम वैभव सूर्यवंशी की तरह भाग्यशाली हो कि तुमको परमात्मा ने विवेक दे रखा है कि तुम 15 साल की उम्र में खेल रहे हो, ना तुम मैकडी जा रहे हो, ना डोमिनोज जा रहे हो, ना तुम इसकी जिद कर रहे हो। कितने लड़के हैं जो गर्मी की छुट्टियों में ऐश कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, स्विट्जरलैंड की वादियों में टहल रहे होंगे, और वैभव सिंह सूर्यवंशी प्रैक्टिस कर रहा होगा। कितना फर्क है। वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा होगा क्योंकि इंडिया की नेशनल टीम में उसको खेलना है, तो वो तपस्या कर रहा है, उसको फल मिलेगा कि जो आदमी स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहा है उसको फल मिलेगा। यह है धर्म का महत्व। धर्म सबसे पहले स्टेज में तुमको तुम्हारा परिचय कराएगा। तो मणिमाणिक की शोभा कहां है? मुकुट में, और सुंदर स्त्री के शरीर में। तो मन की शोभा कहां है? ब्रह्म से जुड़ने पर। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चाहते हैं इसी तरह वीडियो मिलता रहे, ग्लोबल पाथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।